हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने ट्रेनिंग देखा था, ट्रेनिंग के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट जो है उसके बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Top level management and departmental head have more of intellectual work than physical work, so special training is given to them. The object of training is to increase their mental ability and their efficiency in taking policy decisions. Due to this, they become experts in technical knowledge and make strategic plans and policies. This type of training is called officer development in present time. अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क होता है कि पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजंस मेकिंग है, कब किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें सोचना ज़्यादा पड़ता है। इसलिए उन्हें एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके कारण उनकी मेंटल एबिलिटी जो है, उनकी थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट आए और वो जो टेक्निकल नॉलेज है या कोई भी स्ट्रेटेजिक्स एंड पॉलिसीज में वो एक्सपर्ट बने और भी ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सके। और इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिसर्स डेवलपमेंट कहते हैं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग दें कि जिसके कारण उनकी थिंकिंग में मेंटल स्ट्रेटेजिक्स जो होती है, मेंटल इफिशिएंसी जो होती है वो उनकी इंक्रीज और कोई भी एक फील्ड में वो एक्सपर्ट बन सके। In this industrial world, many upcoming changes are taking places. So, the interchangeability of top-level management, the organization has to undertake development-oriented program. कि अभी के टाइम में क्या होगा कि टेक्नोलॉजीज चेंजेस होती ही रहती हैं और उसी टेक्नोलॉजीज को साथ में रखने के लिए, कि उस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडल लेवल मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सके और टेक्नोलॉजी के साथ वो कनेक्टेड रह सके। Development is a process of imparting theoretical and practical knowledge of top level management and departmental head. अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम वर्कर्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह से यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी हम ट्रेनिंग देते हैं जिसके थ्रू उनका थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बढ़ता है और एज वेल एज उनकी जो मैनेजमेंट इफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। The term development refers to a program which helps to achieve the pre-decided objective of the organization by improving the capability of heads. अब यहाँ पे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो कि एक प्रोग्राम कि जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकें कि किस तरह से हम हमारे बिजनेस को न्यू वे से हम हमारे बिजनेस को अचीव कर सकते हैं, हमारे टारगेट्स जो हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी फील्ड के लिए, कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज increase in technical knowledge. With the changing business condition, it is necessary for the officer of organization to have technical knowledge because their functions are related with the technical aspects. Development programs provide guidance to use technical knowledge, machines and methods so that पॉजिटिव डिसीजंस कैन बी टेकन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस की कंडीशंस चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है। न्यू टेक्नोलॉजीज आती है तो ऑफिसर्स को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना पड़ता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें कनेक्टेड रहना पड़ता है। इसलिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम क्यों रखते हैं कि उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें कि किस तरह से काम करना है, कैसे करना है और मशीन्स के साथ किस तरह से काम करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी. It increases the efficiency of departmental head to work at the administrative level by providing them knowledge about the new research and ideologies. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम मैनेजमेंट इफ़िशिएंसी बढ़ती है क्योंकि हम उन्हें एक डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, उसके कारण उनकी नॉलेज, उनकी रिसर्च, उनकी आइडियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आता है और उनका डेवलपमेंट भी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। बात का थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. In present time, development programs are necessary to take organization to national and international level by adopting new change in strategy. अब यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम क्यों रहते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी न्यू टेक्निक आती है तो उसको हम इजीली अडॉप्ट कर सकें और उसके लिए हम इजीली हम उसमें चेंजेस भी ला सकें और उस चेंजेस को हम हमारे बिजनेस में अडॉप्ट हम कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प टू
make optimum use of available resources. Apart from this, it reduce unnecessary expense, control the cost of production, thereby increasing the profit. अब यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि हमें गाइडेंस मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडल लेवल मैनेजमेंट को, कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, और हमारे जो रिसोर्सेज उसे हमें किस तरह से मैक्सिमम यूज़ करना है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो उसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से कोई भी प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को हमें किस तरह से हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनका मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। डेवलपमेंट प्रोग्राम आर नेसेसरी फॉर स्पीडी एंड सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ न्यूली अराइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई भी बिजनेस में न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने के लिए भी हमारे लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वो और भी ज़्यादा स्मूथली और अच्छे से काम करते हैं। Sixth is effective supervision. Development program enhance the skills of officers who have technical skills and mental strength to keep effective supervision on the business activity. डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करते हैं कि एक स्किल्स हमें प्रोवाइड करते हैं ऑफिसर्स की, कि जो जिनके पास मेंटली एंड स्किल एक उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो अच्छे से सुपरविज़न कर सकते हैं बिजनेस में और बिजनेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली और स्मूथली वो चला सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस. Management and departmental head often had to face challenges and program while managing the enterprise or business. So, while taking decisions, a lot of confusions or stress is created. Development program helps to reduce this stress. अब यहाँ पे मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, उन्हें अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, भले वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें फेस करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम के कारण कभी कभी डिसीजंस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस डिसीजंस को अच्छे से लेने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और स्मूथली काम करते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. सच अ प्रोग्राम्स हेल्प्स द ऑफिसर्स टू मीट फ्यूचर चैलेंज एंड ब्रिंग सूटेबल चेंज इन बिजनेस. अब डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण क्या होता है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी चेंजेस लाने हो तो उस हम चेंजेस को ईजिली लेके आ सकते हैं और हमारे बिजनेस में कोई भी चेंजेस हमें करने हैं तो हम बिज़नेस में उसके रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो सारे चेंजेस को हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हमें टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम एक ट्रेनिंग देते हैं कि जिसके कारण उनकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है और डिसीजंस पावर भी जो है वो उनके बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बारे में सीखा कि किस तरह से हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को, डिपार्टमेंटल हेड्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जिससे उनकी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ जो होती है वो बढ़ती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच का फ़र्क क्या है। हमारे लिए दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं बट उनके बीच में एक माइनर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।